हाँ तो गाइस पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने किस प्रकार से आप क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे वाइनेलिक हैलाइड, विनाइल हैलाइड, जितने भी सीएक्स बंदी प्रकृति के आधार पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, sp2 के आधार पर sp2 और sp3 संकलन के आधार पर। उससे पहले अपनों ने क्या पढ़ लिया था? उससे पहले पढ़ लिया था आप हेलो एल्केन हेलो एरिन किस प्रकार से होंगे, एलिफेटिक क्या है, एरोमेटिक क्या है। ठीक है। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर कॉमन नेम परफिक्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे के पूरे जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें परफिक्स, कॉमन नेम और आईपीएससी नेम, ये कॉमन नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार कंफ्यूज रहते हैं बच्चे इसमें, एन कब लगेगा, आइसो कब लगेगा, सर नियो कब लगेगा, सेकेंडरी कब लगेगा, टर्सरी कब लगेगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें देखिए स्टूडेंट, मैं सामान्य वे में बताऊंगा आपको, लिखना कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब ये जो है बस ये छापना है, बस ये ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। एन का मतलब होता है नॉर्मल। नॉर्मल कब कहेंगे, देख लीजिए, जब कार्बन कार्बन की जो ब्रांच है वो सीधी हो, जब कार्बन कार्बन की ब्रांच स्ट्रेट लाइन में हो तो इसे अन कहेंगे। आइसो कब कहेंगे, अब याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है, आइसो भी बहुत बार आता है। कॉमन नेमिंग करनी आती है ना अपने, जब 12th क्लास में 11th में भी आती है, तो इसमें देखिए किस प्रकार से होगा। अगर आइसो कब कहेंगे, अगर मिथाइल की ब्रांचिंग हो, पहली बात तो मिनिमम 3 कार्बन या 4 कार्बन, 3 कार्बन तो होने ही चाहिए। आइसो कब कहेंगे, अगर लास्ट वाला आपकी मिथाइल ग्रुप है, ये देखिए ये पूरी ब्रांच है, इसमें लास्ट सेकंड लास्ट, ये लास्ट है, ये सेकंड लास्ट है। अगर सेकंड लास्ट है, यहां से देख लीजिए ये लास्ट है, ये सेकंड लास्ट है। अगर इस कार्बन पर अगर मिथाइल ब्रांचिंग हो, यानी अगर स्ट्रेट लाइन हो और जो एक कार्बन जुड़ा हुआ है वह डायरेक्ट अन्य दो CH3 ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बताओ भाई। उसे क्या बोलते हैं अपन, आइसो। क्या बोलते हैं, आइसो। इसकी जगह स्टूडेंट OH ग्रुप भी आ सकता है, याद रखें। इसकी जगह FG भी आ सकता है, क्या आ सकता है, फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे आपको, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, तो इसे बोलेंगे आइसो। ये नियो, इसमें तो लास्ट में लगेगा, यहाँ पर ब्रांचिंग में नहीं लगेगा। अन पे तो क्या लगेगा, सीधा लास्ट में लगेगा। यहाँ पर FG कब लगेगा, जिस कार्बन से CH3 ग्रुप जुड़ा है उसी स्थान पर जहां हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करेगा। अब नियो किसे कहेंगे, अब ये याद रखिए स्टूडेंट, CH3 अब मैं बता देता हूँ नियो किसे कहेंगे, जब कार्बन कार्बन की मिनिमम 5 ब्रांचें हों, 1 2 3 4 कार्बन, ये 5 कार्बन, और यहाँ पर मैं FG लगा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर H मान लीजिए या CH3 मान लीजिए, इसे क्या बोलते हैं अपन, नियो। इसे क्या बोलते हैं, नियो। इसमें 2 मिथाइल ग्रुप है, इस कार्बन पे ध्यान दीजिए, सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप, सेकंड लास्ट कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप, और साथ अगला एक और कार्बन। सेकंड लास्ट कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप और अगला और एक कार्बन, उसे क्या बोलते हैं अपन, देखो 1 2 3 4 और 5, तो इसे क्या बोलेंगे अपन, नियो। याद रखिए, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसके नाम मैं बाद में बता दूंगा। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट, ये जो CH2 है, जो FG है, वो फंक्शनल ग्रुप है, वो यहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। ये किसकी बात होगी, एन आइसो और नियो की। अब इधर दिखाई दे रहा है क्या, इधर लिख देता हूं यहां से। अब देखो यहाँ पर एन वाला हो गया, अब आइसो हो गया, नियो हो गया। अब देखिए सेकेंडरी और टर्सरी में क्या माजरा है सर, प्लीज बताओ सर हमें। सेकेंडरी में देखना स्टूडेंट, मिनिमम आप 4 कार्बन मान के चलें। अगर जो कार्बन है, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं CH3 या तो H लगा दूं एक, या यहाँ पर FG लगा दूं कोई भी, इसे क्या बोलेंगे अपन, सेकेंडरी। सेक, सेक का मतलब होता है दो, यानी जो कार्बन है उस मिथाइल ब्रांचिंग भी नहीं है, ना ही 3 कार्बन है, लेकिन इस पे है क्या स्टूडेंट, ये जो CH ग्रुप है CH3 और ये H या जो FG है, ये देखिए स्टूडेंट, ये 2 कार्बन, ये जो कार्बन है उसको देखिए, ये 2 डिग्री हो गया अपने आप। ये जो कार्बन है वो डायरेक्ट 2 कार्बन से जोड़ा है,
तो इसलिए सेकेंडरी बोला। जो कार्बन है उसके पास पास वाले दो, ये देखिए और ये देखिए स्टूडेंट, ठीक है, ये है सेकेंडरी। इसके बाद में आता है टर्सरी। जो एफ जी का जो जगह है मैं वही लगा रहा हूँ, एफ जी यहीं लगेगा। अगर एफ जी यहीं मिलेगा, एफ जी जैसे आपके फंक्शनल ग्रुप इथर हो गया, एस्टर हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, इस प्रकार के एफ जी फंक्शनल ग्रुप बोलता हूँ। टर्सरी कहाँ लगेगा? मान लीजिए आपके, अब इसमें टर्सरी वाला सिनेरियो कैसा रहेगा? जो कार्बन जुड़ा हुआ है, टर्सरी को अपन 3 डिग्री भी बोल सकते हैं। जो कार्बन जुड़ा हुआ है वह अन्य डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक कार्बन से, दो से और तीन से। अब नियो में क्या होता था, जो कार्बन होता था उसके अलग ब्रांचिंग होती थी, लेकिन इसमें क्या होता है स्टूडेंट? एफ जी, ठीक है। अब देखिए एफ जी आ सकता है, एच भी आ सकता है। एच आपको बेसिक नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पर एफ जी देखने को मिलेगा। एफ जी लगा देता हूँ, तो इससे क्या बोलेंगे? टर्सरी। एन समझ में आ गया, डायरेक्ट चेन वाला। नियो, कार्बन 3 ब्रांचिंग होगी, लेकिन अगला कार्बन भी ब्रांच में जाएगा और उससे अगले फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। सेकेंडरी मिनिमम 4 कार्बन से बनेगा, और जो 2 नंबर कार्बन का जो ग्रुप है उस पे क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेगा। और आपके आइसो में क्या होगा? लास्ट सेकंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ब्रांचिंग होगी, डायरेक्ट 2 कार्बन की। कंफ्यूज मत हो जाना, कंफ्यूज सेकेंडरी और आइसो में चलते हैं स्टूडेंट। पहले मैं भी चलता था आइसो और सेकेंडरी में, लेकिन अब नहीं, ये कंफ्यूजन जैसे ही आप इसके नाम बढ़ाओगे बन जाएंगे। ये जो स्टूडेंट आपके जो नाम है वो है। अब इसकी आर एक्स प्रकृति के आधार पर इसके नाम मिलते हैं। आर एक्स प्रकृति के आधार पर, आर एक्स प्रकृति के आधार पर, एक तो ए आर एक्स और आर एक्स। आर एक्स का मतलब है एल्किल वाले, और ए आर एक्स का मतलब है एरिल वाले, ठीक है। अब आइसोब्यूटिल, जिसे इस प्रकार से नाम मैं सामान्य लिखाऊं या आईयूपीएसी लिखाऊं? सामान्य लिखवा देता हूं स्टूडेंट। पहले थोड़े बहुत नाम देख लीजिए सामान्य, ठीक है। सामान्य देख लीजिए, सामान्य किस प्रकार से है। अब आपको आर एक्स पद्धति, यानी आर एक्स के आधार पर, ये कोई प्रकार की पद्धति नहीं है। आर एक्स का मतलब है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। जैसे इस प्रकार से इसका नाम भी हो रहा है, सबसे पहले एल्किल आएगा, फिर क्या आएगा? हैलाइड। ट्रिक लिख दूं इसकी? ट्रिक देख लीजिए स्टूडेंट। सबसे पहले परफिक्स लगा दीजिए आप, परफिक्स, या ऐसे बता देता हूँ, आइसो लगाइए, नियो लगाइए, एन लगाइए, ट्राई लगाइए, सेक लगाइए, प्लस इसके बाद में क्या लगाइए? सेक के बाद में क्या लगाइए? एल्किल हैलाइड। क्या लगाइए स्टूडेंट? एल्किल हैलाइड, ये लगाइए। इससे आपके कभी भी नाम गलत नहीं होंगे। इस प्रकार से लिखोगे तो आपका कोई भी नाम गलत नहीं होगा। एल्किल हैलाइड लगाना है, ठीक है। सामान्य नाम में एल्किल हैलाइड प्रयुक्त होता है। अब इसमें देखिए मैं बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले आपके CH3 CH2 CH2 आई, CH3 आई आ गया। एक ये देख लीजिए CH3 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 आई, फिर CH2, यहाँ पर CH3 मान लीजिए, CH3 मान लीजिए। अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, इस कार्बन वैलेंसी एक कार्बन, ये 4 और ये 5, यहाँ पर ये कार्बन आई वाला, और यहाँ पर क्या आ गया? CH3 आ गया, ठीक है। एक ये हो गया सिनेरियो आपके। अब देखिए स्टूडेंट, एक ये सिनेरियो, एक सिनेरियो ये हो गया CH3 C, और यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, पहले ये दो नाम देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 1 2 और 3, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। अरे ये तो लगा सकते हो ना। अब प्रोप है, प्रोप बोलते हैं आइसो प्रोपेल। अब देखिए स्टूडेंट किस प्रकार से लिखेंगे। अब ये किस प्रकार का नाम है? 1 2 और 3, प्रोपेन बोलते हैं इसे सामान्य नाम से, लेकिन ये क्या है? आयोडाइड, आयोडाइड। वैसे लगता है इसका आइडो, लेकिन आयुपेसी पद्धति में आयोडाइड लिखेंगे, आयोडीन है। ये सामान्य नाम है,
तो एन लिखेंगे, फिर इसके बाद में हाइफन का चिन्ह लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, एन प्रोपिल आयोडाइड, एन प्रोपिल आयोडाइड। आ गया ना नाम। अरे एल्किल का मतलब, एल्किल हैलाइड का मतलब ये है एल्किल ग्रुप, जैसे आपके प्रोपिल, मेथिल, ब्यूटिल, हेक्सिल, इस प्रकार से। और हैलाइड का मतलब जो हैलाइड जुड़ा है वो। और इस पे टर्म कौन सी है, सीधी श्रृंखला है, तो एन प्रोपिल आयोडाइड। अब ये देखिए स्टूडेंट आपके, ये किस प्रकार की नेमिंग रखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, ये नेमिंग इसकी देखिए, यहाँ पर एच देखिए, सी एच एक कार्बन हो गया। अब देखिए इस प्रकार की नेमिंग है। अब यहाँ पर फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर 2 नंबर में नेमिंग बताऊंगा आपको, किसकी बताऊंगा, मैथिल ग्रुप की। अब मैथिल ग्रुप के लिए मैंने क्या बताया था, मैथिल ग्रुप में बताया था अपने सेकंड लास्ट कार्बन पे क्या मिलेगी, मिथाइल ब्रांचिंग मिलेगी। ये देख लीजिए, ठीक है, ये नाम सही है। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, 1 2 3। अब इसका नाम देखिए स्टूडेंट, एक जो कार्बन जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है वह सेकंड लास्ट डायरेक्ट 2 मिथाइल ग्रुप से जुड़े हैं, ठीक है। अब इस जो डायरेक्ट 2 मिथाइल ग्रुप से जुड़े हैं वो देखिए स्टूडेंट, इसका नाम क्या होगा, 1 2 और 3 कार्बन और 4, तो ब्यूटिल आयोडाइड, ब्यूटिल आयोडाइड, ब्यूटिल आइसो है ना ये, आइसो ब्यूटिल आयोडाइड, आइसो ब्यूटिल आयोडाइड। मैंने यही आपको बताया था। क्या बताया था, अगर आपके जो ग्रुप जुड़ा है उस ग्रुप से डायरेक्ट सेकंड मिथाइल कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप लगे हों, इसके वैलेंसी पूरी करने के लिए मैंने एक एच लगा दिया। अब ये CH2 है, फिर यहाँ पर क्या लगा है, आयोडाइड लगा है, आइसोब्यूटिल आयोडाइड। अब इसके बाद में देखिए, आइसोब्यूटिल आयोडाइड के बाद में आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर आई। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, डायरेक्ट जो 2 कार्बन जुड़े हैं, 2 कार्बन है, जो बीच वाला कार्बन है सेकेंडरी 2 डिग्री, और ये आयोडाइड सेकेंडरी। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 और 3 और 4, सेकेंडरी ब्यूटिल, ब्यूटाइल आयोडाइड। ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड हो जाएगा, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, इस प्रकार से। अब इसमें देखिए आयोडाइड हो गया। अब यहाँ पर मैंने आइसो बता दिया, नियो बता दिया, ठीक है, आइसो बताया है, सेकेंडरी बताया है, नियो की बात कर लेते हैं, CH3 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 CH3, 3 कार्बन, एक मैंने बताया आपको एक एक्स्ट्रा कार्बन होगा, और उसके साथ आप Br जोड़ दीजिए। जो सेकंड लास्ट कार्बन है, 3 मिथाइल ब्रांचिंग प्लस एक कार्बन और, यानी पूरे चारों के चारों जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड है, किसके द्वारा, एल्किल ग्रुप के द्वारा, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, नियो। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, नियो के बाद में 1 2 3 4 5, नियो पेंटिल ब्रोमाइड, नियो पेंटिल ब्रोमाइड। आ गया ना समझ में, नियो पेंटिल ब्रोमाइड। अगर आप पीछे वाले लेक्चर देखे हुए या मैंने जो बताया वो देखे हुए, तब ये नाम बनेंगे, नियो पेंटिल ब्रोमाइड। ये है नियो पेंटिल ब्रोमाइड। कोई सा भी नाम बना सकते हो, सामान्य है, अगर आपको स्ट्रक्चर याद है। अब मैं इसको नियो को टर्सरी भी लिख सकता हूँ भाई, टर्सरी कब करूंगा सर, आप सेकंड है जो कार्बन है उससे डायरेक्ट 3 जुड़े हैं, 3 डिग्री कार्बन हो गया। अब यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप जोड़ दूं मैं, यहाँ पर मान लीजिए Br जोड़ दिया, तो ये टर्सरी हो गया ना। अरे एक कार्बन नहीं है मेरे भाई, क्या नहीं है, एक कार्बन। अब के बाद टर्सरी, और इसके बाद में कार्बन 4 हो गए, देखो 1 2 3 और 4, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। नियो आ गया, आइसो आ गया, सेकेंडरी आ गया, टर्सरी आ गया। अब इसके बाद में कौन सा बचा है, सेकेंडरी, टर्सरी, आइसो, नियो, हो गए स्टूडेंट, यही तो थे यार।
अब ये जो आपको मैंने सिखाया है, ये सिखाइए सामान्य नाम। क्या सिखाए हैं? सामान्य नाम। आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगाओ और सामान्य नाम आप इसका कर सकते हो मेरे दोस्त। क्या कर सकते हो? सामान्य नाम आप कर सकते हो। जैसे मैं आपके सामने CH3, CH, H और CH3, ठीक है, इस कार्बन की वैलेंसी देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लिख दूं तो ये आइसो है, नियो है, टर्सरी है, सेकेंडरी है, किस प्रकार का है सर? आइसो है। जो कार्बन जुड़ा है वो डायरेक्ट सेकंड लास्ट कार्बन है, वो किससे जुड़ा है? डायरेक्ट 2 से जुड़ा है। और जो एक वैलेंसी इसकी बच रही है वो मैंने Cl से प्रून कर दी, तो इसका नाम क्या होगा? आइसोप्रोपिल क्लोराइड। आइसोप्रोपिल क्लोराइड। इस प्रकार से क्या होंगे? ये नाम होंगे। एल्किल हैलाइड जोड़ना है, कौन सा भी आप नाम कर लो, जितने भी नाम हैं आप इस प्रकार से कर सकते हो। जो मैंने नाम बताए हैं ये कभी भी आपके अब गलत नहीं होंगे, ठीक है। ये है आपका RX पद्धति के आधार पर सामान्य नामकरण। अब RX पद्धति के आधार पर सामान्य नामकरण होने के बाद अपन ARX की बात करेंगे, ठीक है। अपन करेंगे ARX। हाँ तो गाइस इसके बाद देखिए स्टूडेंट, अपन क्या IUPAC नाम, IUPAC नाम और कॉमन नेम। मैंने दोस्त कॉमन नेम आपको बता दिए थे। कॉमन नेम की मैंने बताया था आपको, नियो किस प्रकार से होगा, सेकेंडरी किस प्रकार से होगा, टर्सरी किस प्रकार से होगा, सेक किस प्रकार से होगा, ये बता दिया था। अब यहाँ पर IUPAC नेमिंग करते हैं, उसमें ये स्टूडेंट मैं आपको एक रामबाण इलाज दे रहा हूँ। ये ट्रिक याद रख लेना, दुनिया का कौन सा भी नाम हो आप सभी नाम बना सकते हैं। ये ट्रिक याद रखनी है, इसको समझ में भी आ जाएगा। सेकेंडरी परफिक्स लगाएंगे। सबसे पहले सेकेंडरी परफिक्स। सेकेंडरी परफिक्स कौन से होते हैं? जैसे आपके कोई भी जो ग्रुप है ना, जो मेन फंक्शनल ग्रुप ना हो, वो सेकेंडरी परफिक्स बनता है। जैसे आपके क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये प्रकार से फ्लोरो, ये बनता है। और इनको क्या लिखेंगे? पोजीशन सहित, पोजीशन सहित लिखेंगे और अल्फाबेट सहित लिखेंगे। अगर क्लोरो ब्रोमो एक साथ है तो पहले किसको लिखा जाएगा? क्लोरो में C आता है, ब्रोमो में B आता है, तो C पहले आता है या B पहले आता है? B पहले आता है, इसलिए ब्रोमो। इसके बाद में प्राइमरी प्रीफिक्स, जैसे साइक्लो लगता है किसी रिंग में तो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो ब्यूटेन, इस प्रकार से ये लगाएंगे। लेकिन उससे पहले मेथिल ग्रुप है तो वो लगाएंगे। इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन जैसे एक है तो मेथ, दो है तो एथ, तीन है तो क्या लगाएंगे? प्रोप, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स। इसके बाद में प्राइमरी पर सफिक्स। सफिक्स का मतलब उपसर्ग और प्रत्यय, इस प्रकार से मान ले आप, या इसको मान ले आप पूर्व लगन, इसको क्या कहते हैं? अन्नु। अन्नु का मतलब पीछे। जैसे ए, एन, इन, आइन, ये लगते हैं। एन कब लगता है? कार्बन कार्बन के बीच, या कार्बन कार्बन है उसके बिटवीन क्या हो? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। इन कब लगता है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच। आइन कब लगता है? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। और प्राइमरी सफिक्स कब लगता है? जब मेन FG हो। जैसे आपके अम्लों का राजा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH ग्रुप, उसका क्या लगता है स्टूडेंट? कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सो। एक होता है ओइक, ठीक है, आप अपने लिए लगाते हैं, क्या लगाते हैं? ओइक के अम्ल। ओइक लगता है ना रे? अरे ओइक लगता है ना। तो अपन क्या लिखेंगे? जो मेन FG है उसका लिखेंगे। जैसे अपन लिखते हैं एथेनोइक अम्ल, ये ओइक अम्ल है वो सबसे पहले। सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक में उसका सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, वैसे क्या लगेगा उसका? सल्फो, इस प्रकार से लगेगा, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बोक्सी भी लगता है। अब देखिए स्टूडेंट, इसकी मैं किस प्रकार से आपको व्याख्या करवाता हूँ। अब इसमें मैं आपको दोनों समझा देता हूँ। कॉमन नेम, अब ये है ना, ये उतार लीजिए। अब देखिए मैं आपको दोनों बताऊंगा यहाँ पर, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक है और एरोमेटिक है। जो हाइड्रोकार्बन है या एल्किल हैलाइड है आपके, वो किस प्रकार से लिखे जाएंगे? ARX की बात करें तो स्टूडेंट देखिए, इनकी स्थिति चलती है ऑर्थो मेटा पेरा। कॉमन नेम जब भी लिखते हैं तो ऑर्थो मेटा पेरा। कौन सी स्थिति लिखेंगे? ऑर्थो मेटा और पेरा, ये लिखेंगे इसमें। ऑर्थो कौन सी होगी स्टूडेंट? पेरा कौन सी होगी? मेटा किससे होगी? अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है उस ग्रुप से अगली ऑर्थो, इससे मेटा और ये
पेरा इधर की साइड भी जो ग्रुप है उससे अगला ऑर्थो, ये मेटा और ये पेरा। बेंजीन की बात करें सामान्यता, ये ऑर्थो मेटा पेरा होगी। ट्रिक मैं लिख देता हूं, ओम प्रकाश पारिक, ओम प्रकाश पारिक। ये ट्रिक होती है स्टूडेंट, इसको याद रखने की। वैसे याद रख जाते हैं लेकिन फिर भी ना रहता तो MNOP, MNOP ऑर्थो मेटा पेरा। ठीक है, ओम प्रकाश पारिक, ऑर्थो, पी से एम से मेटा और पी से पारिक। एलिफेटिक का कर देता हूँ, CS3 मान लीजिए, जिसका आपने कॉमन नेम किया था वही ले लेता हूं मैं, CS3 CH2 CH2 Cl। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया क्या लगाएंगे अपन, प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स किसका लगेगा, फंक्शनल ग्रुप है उसका। ठीक है, तो यहां पर देखिए स्टूडेंट ये क्या है, Cl, तो Cl का क्या लगेगा, क्लोरो। क्या लगेगा मेरे दोस्त, क्लोरो। ठीक है, अब देखिए इसकी स्थिति सहित लगेगा, या तो लगा दो या रहने दो। सबसे पहले IUPAC रूल क्या कहता था, सबसे पहले मुख्य श्रृंखला चयन करेंगे, जितने नंबर ऑफ कार्बन आ जाए एक चेन में, 1 2 और 3, सबसे ज्यादा नंबर वाली चेन है, इधर से जाएंगे और इधर से जाएंगे। देखिए स्टूडेंट 1 2 3, इसको एक नंबर क्यों दिया, याद रखिए जहां भी आपको फंक्शनल ग्रुप मिल जाए, डबल बॉन्ड मिल जाए, पहले फंक्शनल ग्रुप की प्रायिकता होती है, फिर होती है डबल बॉन्ड की। तो अपने हमेशा क्या करते हैं, उसको मिनिमम नंबर देने की कोशिश करते हैं, 1 2 3। अगर इस प्रकार से देता तो ये नाम गलत हो जाता। IUPAC बोलती है ये, आप वहां से नंबरिंग स्टार्ट करें जहां से अपन को जो FG है उसको क्या मिले, कम अंक मिले। तो 1 पे आ रहा है तो 1 सबसे पहले, इसके बाद में क्लोरो, 1 क्लोरो, इसके बाद में ये क्या है, 1 क्लोरो आ गया। प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब क्या हो गया, सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब क्लोरो है, इसकी स्थिति सहित। इसके बाद में साइक्लो, साइक्लो अगर लगाने की जरूरत है तो लगाओ, अगर नहीं है तो नहीं है, साइक्लो कैंसिल। नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, 1 क्लोरो, इसके बाद में 3 है तो प्रोपेन, प्रोप। ठीक है, और इसके बाद में एन, एन मैंने लगाया था, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 1 क्लोरो प्रोपेन। अगर FG नहीं है तो, FG नहीं है तो अपन क्या करते हैं, उसको रहने देते हैं। ये यहाँ पर क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप की बातें कार्य ना करके क्या बनेगा, यहाँ पर प्रतिस्थापी बनेगा। ये क्लोरो ब्रोमो आइडियो ये फंक्शनल ग्रुप नहीं बनते हैं। इसी प्रकार से मैं Br लगा दूं तो कुछ नहीं होगा स्टूडेंट, 1 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। F लगा दूं तो 1 फ्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। इस प्रकार से ये है पहली एलिफेटिक की वाली। अब इसकी बात कर लेता हूं मैं, CN भी बताऊंगा, इसके IUPAC नेम भी बताऊंगा। अगर मैं यहां पर मान लीजिए Br लगा दूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सामान्य नाम ऑर्थो मेटा पेरा। ठीक है, ऑर्थो ब्रोमो बेंजीन बोल सकते हैं इसको, अगर किसी से ग्रुप नहीं है, या तो ब्रोमो बेंजीन ही कहते हैं अपन, ब्रोमो बेंजीन ही बोल देते हैं इसको, ब्रोमो बेंजीन। क्यों, इसके आगे कोई ग्रुप नहीं है ना, ब्रोमो बेंजीन। अगर मैं मान लीजिए ये रिंग है, यहाँ पर Br है और यहाँ पर Br है, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, ब्रोमोबेंजीन है। ठीक है, अगर इसकी नंबरिंग करनी हो, अब यहाँ पर मैं बताता हूँ, IUPAC नेम IN, इसमें कहाँ से होगा, जहां से अगर फंक्शनल ग्रुप अगर आपको प्रतिस्थापी मिले, उस कार्बन को अपन क्या कह देते हैं, एक नंबर। तो एक है तो यहाँ पर इसका नाम क्या आएगा, 1 ब्रोमोबेंजीन, 1 ब्रोमोबेंजीन। वही रूल रहेगा सबके लिए। बेंजीन इसमें क्या है, ये बेंजीन रिंग है, लेकिन बाहर क्या है, ब्रोमो, तो 1 ब्रोमोबेंजीन। इसका देखिए स्टूडेंट 1 और 2, IN का नाम कर रहा हूं, 1 2, 1 और 2 पे है। अब 2 के लिए क्या लगता है, डाई, 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन। ये नाम हो गया IUPAC। अब इसके बाद में इसका क्या लगता है, देखिए स्टूडेंट 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन। अब ये क्या लगेगा, ये ऑर्थो है, और ये भी इसके संदर्भ में क्या है, ऑर्थो है।
तो इसका क्या लिखेगा? ऑर्थो डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो बेंजीन, ये इसका नाम होगा। क्या होगा? ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। ये ऑर्थो है ना, और ब्रोमो दो है, ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। कई बार आपने ये देखा होगा, यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर ऑर्थो, यहाँ पर मेटा, और यहाँ पर पेरा। ऑर्थो मेटा पेरा ट्राइब्रोमो बेंजीन। इस प्रकार से ये बी आ रहा है। इस स्थिति पे कोई ग्रुप मान लीजिए हाइड्रोजन है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, और ये पेरा है। ये ऑर्थो का आ गया, ये मेटा का आ गया, और ये पेरा का आ गया। तो इसे क्या बोलेंगे अपन? ऑर्थो मेटा पेरा ट्राइब्रोमो बेंजीन। यहाँ पर एच लगा दिया। ऑर्थो मेटा पेरा, ऑर्थो मेटा पेरा ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ट्राई ब्रोमो बेंजीन। अगर इसका आईयूपीएसी नाम लिखें, इसका कॉमन नेम लिखें, सीएन नेम, तो क्या होगा? 1 2 और 3 पोजीशन दीजिए, 1 2 और 3, 1 2 3 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ट्राई ब्रोमो बेंजीन, 1 2 3 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ये इस प्रकार से आपके क्या होंगे? नाम होंगे। या अपन इसको अलग अलग पोजीशन है, ये तो 1 2 3 आ गए ना, इस प्रकार से 1 2 3 सम्मित ट्राइब्रोमो बेंजीन भी बोल सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इसके बाद में अपन मैं नाम कर रहा हूँ एल्केन के डाई हेलोजन व्युत्पन्न, एल्केन के डाई हेलोजन व्युत्पन्नों का नामकरण। डाई हेलोजन, डाई हेलोजन व्युत्पन्न कौन सी होंगे, उसका नाम किस प्रकार से होगा? आईयूपीएसी करूं या कॉमन नेम करूं? आईयूपीएसी नामकरण ही कर देता हूं मैं। किस प्रकार से उसका नाम होगा, सामान्य नाम भी बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक तो ये है, एक आपके ये है, ये इस प्रकार से है, ठीक है। एथिलीन, इसे क्या बोलते हैं अपन? एथ, दो कार्बन को एथ, इसका कॉमन नेम याद रखना, एथिलीन डाइक्लोराइड, एथिलीन डाइक्लोराइड। नाम क्या हो जाएगा? एथिलीन डाइक्लोराइड। क्यों हो गया? क्योंकि दो कार्बन को एथ बोलते हैं। अब इसके बाद में जो क्लोराइड है वो लास्ट में आता है, मैंने बताया एल्किल क्लोराइड, सामान्य नाम इसी प्रकार से आएगा। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, इसका क्या होगा? ये यहाँ पर कॉमन नेम, अब इसका रियल नेम बता देता हूँ। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, 1 और 2। 1 पे है 2 क्लोरो, इसलिए 1 1 डाई क्लोरो एथेन, 1 1 डाई क्लोरो एथेन। इसी प्रकार से सबसे पहले अपन प्रतिस्थापित देखेंगे, उसके बाद में साइक्लो है तो लगाओ, नहीं है तो रहने दो, फिर डाई क्लोरो, फिर नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन में 2 है 3 है, उस प्रकार से। अब इसके बाद में क्लोरो, और लास्ट में क्या लगाएंगे? प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद में सेकेंडरी सफिक्स है तो लगाओ, वरना रहने दो। थोड़ा सा तेज हो गया होगा स्टूडेंट, लेकिन सही है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर CH, अब इसकी वैलेंसी ये लीजिए। इसका नाम करना हो तो घबराना नहीं है स्टूडेंट, कहाँ से भी नंबरिंग कर ले, सभी और समान नंबर है। 1 2 3, यहाँ पर 2 और 1 3 1 4, 2 3 1 4, संकरण पूछ ले तो कोई आपसे, 2 और 1 3 1 4, 4 का sp3, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, 1 2 और 3, तो 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर अगर सामान्य नाम लिखें तो इसका क्या लिखेंगे? एथिलीन, और यहाँ पर 3 नंबर है तो प्रोपीन, ठीक है, प्रोपिलीन ट्राइक्लोराइड।
ये एथिलीन, एथिलीन एक कार्बन पे लगा ना, सॉरी यहाँ पर प्रोपेन आएगा, प्रोपिलीन नहीं आएगा, प्रोपेन आएगा, प्रोपेन ट्राइक्लोराइड। अब यहाँ पर क्या नाम है, प्रोपेन ट्राइक्लोराइड, लेकिन इसका वैसे नाम क्या होगा, आयन नाम, आयन नाम होगा 1,2,3। इसके बाद में क्या आएगा, प्रोपेन, इसका नाम क्या होगा 1,2,3 ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो तीन है ना, और क्या आएगा, प्रोपेन। इस प्रकार से इसका क्या आएगा, नाम आएगा, प्रोपेन ट्राइक्लोराइड, तीन है इसलिए। अब इसका नाम क्या आएगा, इस प्रकार से आपके नाम आएगा। अब ठीक है गाइस, अब और देखिए, इसके आगे देखिए आप,